नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़। अबिद अली ने ध्रुव राठी को एक्सपोज्ड कर दिया। वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। मास्टरूम उसको जाकर के देखता है, प्रेज करता है, पैसा देता है, उनको खाने कमाने को भेजता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और ध्रुव राठी मिल करके ना केवल महिलाओं का चरित्र हनन कर रहे हैं, बल्कि पूरे पंजाब को उन्होंने नशे में धकेल दिया। 21 साल की एक लड़की जिसके साथ में बलकार नाम का आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दुष्कर्म करने की मांग करता है, क्योंकि उस बेटी को उस समय पर जॉब चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी। सिर्फ इसलिए वो अपने कपड़े निकालकर उस लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारे ध्रुव केजरीवाल भाई साहब जो हैं, इस पर एक वर्ड तक नहीं बोलते हैं। अब आप जरा सोचिए कि पूरी की पूरी पार्टी और उसके सारे के सारे कार्यकर्ता और इस प्रकार के उसके वीडियो एडिटर्स यदि भ्रष्ट हो जाएं तो क्या होगा। उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि कैरोलिना गोस्वामी और स्वाति मालीवाल ने सीधे ध्रुव राठी के ऊपर इल्जाम लगाया, और वो इल्जाम केवल हवा हवाई नहीं है, उसके पीछे उन्होंने एविडेंस दिया है, प्रूफ दिया है कि किस प्रकार से ध्रुव केजरीवाल नाम का एक कार्यकर्ता, जो कि ना केवल आज से बल्कि एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी के साथ में काम कर रहा है, और स्वाति मालीवाल से ज्यादा इन लोगों को कोई नहीं जानती होगी, उसी ने ही अपने जो जितने भी थ्रेट्स उसको मिले हैं सारे स्क्रीनशॉट्स डाल करके उसने बोला है कि इस सारे के सारे थ्रेट्स जो हैं वो ध्रुव केजरीवाल को समर्पित लोगों ने किए हैं, और वो अपना समर्पण उसको दी जाने वाली धमकियों में भी दर्शा रहे हैं कि ध्रुव भाई के खिलाफ यदि तुमने कुछ बोला तो फिर देख लेना। मामला क्या है, शुरू से शुरू करते हैं। कैरोलिना गोस्वामी एक यूट्यूबर है, एक इन्फ्लुएंसर है। उन्होंने एक हिंदू भारतीय व्यक्ति के साथ में शादी की है, और वो पहले से ही इस प्रकार के झूठे नैरेटिव्स के खिलाफ वीडियोस बनाती आई हैं। उन्होंने ध्रुव राठी के हर एक झूठ को पकड़ा है और ग्राउंड तक जाकर के, रूट लेवल तक जाकर के एविडेंस इकट्ठे करे और उन्होंने वीडियोस बनाए थे। तो कैरोलिना का और ध्रुव का ये जो इतिहास है, ये आज का नया नहीं है, ये काफी पुराना है। अब होता यह है कि कैरोलिना ध्रुव केजरीवाल को एक वीडियो बना करके एक्सपोज करती है, और उसके बाद में ध्रुव की पूरी जो गैंग होती है, आप सभी को मैं बता दूं कि ध्रुव राठी की एक पूरी आर्मी चलती है, एक पूरी गैंग चलती है, जो कि उसके वीडियोस यूज करने वाले लोगों के खिलाफ रिपोर्टिंग करती है। जो कोई भी लोग उसको एक्सपोज करने का काम करते हैं, उनके कंटेंट के खिलाफ रिपोर्टिंग करती है, और इतनी मास रिपोर्टिंग करती है कि उसके चैनल्स तक डिलीट करवा देती है। ऐसा ध्रुव केजरीवाल ने स्वयं भी अपने ग्रुप्स में बोला हुआ है। लेकिन अब बात यहां से आगे बढ़ जाती है। अब उनके पेजेस या उनके यूट्यूब चैनल्स डिलीट करवाना उनके बस की बात नहीं रही, तो फिर वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट थ्रेट्स देते हैं, धमकियां देते हैं। तो कैरोलिना गोस्वामी को तकरीबन अभी तक 220 से ज्यादा बार पर्सनल मैसेज या फिर मेल करके या तो जान से मारने की धमकी दी गई है, और या फिर उनके साथ में दुष्कर्म करने की धमकी दी जा रही है। वो इससे काफी ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा चिंतित थी, और वो और उनके पति आकर के एक वीडियो में बोलते भी हैं कि हमें इस प्रकार की धमकियां मिल रही हैं, सरकार कृपया इस मामले में संज्ञान ले। लेकिन अभी तक कोई भी है, और ये क्या कर रहे हैं, ये कहां से आए हैं, ये क्या है। देखिए, हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया कुछ नहीं है। जो भारत है वो डिक्टेटरशिप बनता जा रहा है। ये नाम ही सुना हुआ इन लोगों ने, इन्हें पता नहीं है कि डिक्टेटरशिप होती क्या है। पाकिस्तानियों से पूछे क्या होती है। जी हाँ, इन्हें आइडिया भी नहीं है डिक्टेटरशिप कहते किस चीज को है। और ये मैं एक और बहुत बड़ी बात बताने चाह रहा हूँ। अभी आप रिसेंटली देखें कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, जो अब तकरीबन खत्म हो रहे हैं, और वो उसका रिजल्ट भी अनाउंस होने वाला है 2 जून को या ऐसी कोई डेट, 4 जून को, जो भी मतलब डेट है उन्हें ज्यादा पता होगा। तो आप ये देखिए कि आपके भारत में इलेक्शन हुए, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं, और फेयर इलेक्शन हुए, जेन्युइन इलेक्शन हुए, एक मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वो इलेक्शन आपके कराए जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान और बहुत ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है, और बहुत ही जीनियस इंसान है। अच्छा, इतने जीनियस है कि इन्होंने इतने को कोर्सेज अनाउंस किए हैं, इतने को कोर्सेज इन्होंने किए हैं कि उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इतने पैसे कमाते हैं कि आप कभी इनकी वीडियो देखिएगा, वो वीडियो भी एक बिजनेस है। वो वीडियो जो ये करते हैं ना, जो मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं ना उस वीडियो में, वो सारा एक बिजनेस है। वो आपकी खिदमत नहीं कर रहे हैं। कहीं आपको लगता हो कि राठी साहब वीडियो करते हैं तो आपकी खिदमत कर रहे हैं या आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में उन्हें दिमाग से खेलना आता है।
उनकी आप कोई भी वीडियो चेक कीजिए, एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे एक वीडियो बना रहे थे, तो उसमें भी सारी टिप्स यही दी जा रही थी कि दिमाग से कैसे इंसानों के दिमाग से खेला। करप्शन तो दुनिया के जो आप कहते हैं ना सबसे ताकतवर कंट्रीज हैं, जहाँ करप्शन से पाक है तो करप्शन उधर भी होती है। आप एग्जांपल ले लें अमेरिका के साथ, तो अमेरिका की आप हिस्ट्री निकालें, सारे उसके पर्चे निकालें, रिजल्ट देखें, करप्शन अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो सब झूठ होता है। देखिए करप्शन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे होते, वो तो करप्शन को पाक कर रहे होते हैं। जो उनके निचले लोग होते हैं ना, निचले तबके होते हैं, उनमें से कोई करप्शन कर जाए तो उसमें मोदी साहब का क्या कसूर है? मोदी साहब की तो अपनी प्रॉपर्टीज भी नहीं है। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो की है। जिस बंदे को दुनियादारी की चीजों के साथ मोहब्बत ही नहीं है तो उसने करप्शन क्या करनी है? तो दूसरी आ गई राठी साहब की बात। 10 ईयर जो है ना, 10 साल नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट रही है और ये 10 साल अपने बिल में घुसे रहे हैं। जब 10 साल के बाद मोदी साहब के दोबारा इलेक्शन स्टार्ट हुए तो ये एक बिल से बाहर निकले। बिल से बाहर नहीं निकले, बिल से बाहर निकाला गया, क्योंकि बहुत बड़े नोट जो होते हैं ना, बहुत बड़ी ताकत जो होती है वो बिल से बाहर निकालता है कि आप इनके अगेंस्ट खड़े हो जाए, चले जी अब आप शुरू हो जाए। अब मैं राठी साहब की बात करता हूँ। आपको आइडिया है मैडम कि हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फैन था तो वो देव रोठी साहब थे। अच्छा, सीरियसली ऐसा था? जी मैडम, इनकी आप वीडियो निकाल के नहीं, देखें। हमें तो बिल्कुल नहीं आइडिया था। हमें लगा कि उसी समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी यूएस में कैंपेन कर रहे हैं, उस समय कैंपेन मतलब भारत के विषय में सबके सामने विषय बोल रहे हैं। उस समय एक पूर्व राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स का बयान दे रहे हैं भारत के मुस्लिम्स, जबकि विदेश के विषय के बारे में मैं थोड़ा संयम रखते हुए बोल रही हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स के विषय में हम अच्छा फ्रेंडशिप चाहते हैं, मगर उधर से भी भारत के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर एक यूएससीआईआरएफ है, उनके कमेंट्स आ जाता है। राष्ट्रपति जी ने कुछ बातें बोल रहे हैं जहां शायद 6 देशों के खिलाफ, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेंट है, बॉम्बिंग हुई उन्हीं के कालों में। सीरिया से लेकर के, यमन के लेकर के, सऊदी के लेकर के, इराक के लेकर के बॉम्बिंग नहीं हुई।